अधिक पात्र पुलिस कर्मियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा गया है। दिनांक 15 जनवरी से 29 जनवरी तक राजस्व के प्रकरणों के त्वरित निराकरण, राजस्व अभिलेखों की त्रुटि को सुधारने राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन को केंद्र में रखकर उठाए गए ये सभी कदम मध्य प्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निमाड़ विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ, रिंग रोड, बाईपास, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज, एलिवेटेड कॉरिडोर आदि का मिशन मोड में निर्माण कर मध्य प्रदेश को सड़कों की दृष्टि से स्वर्णिम युग में पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बिजली घर घर को रोशन और खेत को सिंचाई से समृद्ध कर रही है। प्रदेश के इतिहास की अब तक की सर्वाधिक 17,586 मेगावाट बिजली की मांग की पूर्ति हमने बिना किसी कटौती के की है। उपभोक्ताओं के लिए बिजली के बिल की त्वरित पेपरलेस बिलिंग व्यवस्था लागू करने से 136 करोड़ रुपया प्रति वर्ष की बचत होने की संभावना है। सांची सोलर सिटी की स्थापना के बाद अब 5 प्रमुख शहरों को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लिया है। प्रदेश की रीवा सोलर पार्क परियोजना को माननीय प्रधानमंत्री जी की बुक ऑफ इनोवेशन में स्थान मिला है। विश्व की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना की तर्ज पर 250 मेगावाट बिरसिंहपुर फ्लोटिंग सौर परियोजना लगभग 1,500 करोड़ के निवेश से प्रारंभ करने का निर्णय किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ग्रीन बॉन्ड की राशि से हम जलूद सोलर एनर्जी प्लांट का भूमि पूजन करने में सफल हुए हैं। इससे एक और लगभग 300 करोड़ रुपया और अलग अलग प्रकार से हमारी अपनी कई कार्बन कैटिंग योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। राज्य सरकार ने न केवल नई सिंचाई क्षमता निर्मित कर रही है, बल्कि सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग भी सुनिश्चित कर रही है। निर्माणाधीन नई सिंचाई परियोजना के माध्यम से 31 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना प्रथम चरण का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करने की हमने पूरी योजना बना ली है। इसी के साथ साथ मालवा से जोड़कर के राजस्थान की एक नई परियोजना जो काली सिंध, पार्वती और चंबल तीनों को मिलाकर के अतिशीघ्र हम एमओयू राजस्थान सरकार के साथ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास के पथ को किसान भाइयों बहनों ने अपने खून पसीने से सींचा है। उनके परिश्रम का परिणाम है मध्य प्रदेश आज देश में दालों के उत्पादन में पहले, खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे और तिलहन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सॉइल हेल्थ कार्ड, समर्थन मूल्य पर उपार्जन, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, मंडियों में ई अनुज्ञा आदि के माध्यम से किसानों की आमदनी को लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं। डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र, उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र, ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना से इन फसलों की देसी किस्मों के संरक्षण और नई किस्मों के विकास की नई राह खुलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार श्री अन्न उत्पादन में एक नई क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक की नई रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत श्री अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, अर्थात 1,000 रुपए कुंटल की अलग से उनको धनराशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही फसल उत्पादन, भंडारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन, ब्रांड बिल्डिंग इत्यादि वैल्यू चेन स्थापित की जाएगी। ग्वालियर में 13 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी स्थापित की जा रही है। प्रदेश में 1,800 से अधिक गौशालाओं के माध्यम से लगभग 3 लाख निराश्रित गौ सेवाओं की सेवा की जा रही है। उज्जैन में भी कपिला गौशाला के लिए बहुत जल्दी अलग से योजना बना करके एक बड़ी योजना के अंतर्गत इन गौशालाओं के सभी निर्माणों को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और खास करके पशु संरक्षण की दिशा में। और गौ तो हमारी 33 करोड़ देवी देवताओं की माता स्वरूपा है, ऐसे में इनकी चिंता करना हम सबका दायित्व है। इसलिए मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट के माध्यम से अब तक 3,60,000 से अधिक
पशुपालकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के 35 लाख से अधिक तेंदुपत्ता श्रमिकों को लाभ देते हुए सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा कर दी गई है। प्रदेश के 5 करोड़ 30 लाख गरीब हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रतिमाह राशन प्रदान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में अब तक लगभग 67 लाख घरेलू नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। ग्रामीणों को घर में ही नल का शुद्ध जल प्राप्त हो। आयुष्मान भारत योजना में लगभग 34 लाख गरीबों को निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन प्रारंभ कर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की क्रांतिकारी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7,300 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि के आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, सड़क, पुल, आवासों के निर्माणों से 23 जिलों की 4,597 बसाहटों में निवास करने वाले बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में इतनी गहरी है कि भारत की पहचान सदियों से विश्व गुरु के रूप में रही है। यह हमारा सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। वर्षों पुरानी गुलामी के दौर में थोपी गई शिक्षा पद्धति की जंजीरों को तोड़कर सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों पर आधारित नई शिक्षा नीति को धरातल पर लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वह प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्रारंभ से ही अग्रणी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को 416 पीएम श्री विद्यालयों की सौगात दी है। प्रदेश में अब तक 369 सीएम राइज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों में 55 शासकीय महाविद्यालयों के आधार पर लगभग 485 करोड़ की राशि से पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय में उनका उन्नयन करने का निर्णय किया है। प्रदेश के 100 से अधिक रोबोटिक्स एवं कोडिंग प्रशिक्षण के लिए विशेष लैब स्थापित की जा रही है। विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं की अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई नीति के अनुरूप युवाओं के लिए रोजगार परक शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे लगभग 6,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। आगर मालवा में नया लॉ कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय हमने पिछली कैबिनेट में किया है। शिक्षा के साथ कौशल विकास, रोजगार एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के माध्यम से बढ़ई, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, सुनार, मूर्तिकार आदि कारीगरों को प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एवं प्रोत्साहन का लाभ मिलने लगा है। प्रदेश में 28 नए आईटीआई खोले गए, जिनमें 6,700 से अधिक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज सहित सभी तकनीकी रूप से कार्यरत महाविद्यालयों के उन्नयन की एक बड़ी योजना बनाई गई है। और इसी के अंतर्गत कल मेरी जब दिल्ली प्रवास यात्रा रही है, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से उज्जैन में भी आईआईटी सैटेलाइट टाउन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करके उज्जैन के लिए शिक्षा के लिए, खास करके तकनीकी शिक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 700 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। माननीय मित्रों, ये आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिनको हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं, आमतौर पर इनका पुलिस वेरिफिकेशन, उनके अलग अलग प्रकार की जांच, ऐसे सारे लोगों के लिए हमारी परंपरा थी कि उनको 4 से 6 महीने का समय लगता था। इस पूरी व्यवस्था को बदलते हुए एक बार एक दिन में एक साथ 700 लोगों को नियुक्ति देने का ये राज्य सरकार का एक तरह से नवाचार भी है और सुशासन की दिशा में उठाया गया ठोस कदम भी है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से लगभग 28,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र घोषित कर उन्हें नियुक्ति पत्र
प्रदान करने के लिए सरकार गंभीर है और बहुत जल्दी इसमें ठोस कदम उठाए जाएंगे। रोजगार मेलों के माध्यम से 90,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने का भी निर्णय हमने किया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से 3,700 करोड़ से अधिक का बैंक लीकेज, लाडली शक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यवसाय हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर 1 लाख करोड़ की बैंक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने का हमने निर्णय किया है। कहने के लिए तो अनेक काम है और खास करके हमारे अपने सभी प्रदेश के अंचलों में उद्योग और व्यापार की दिशा बदले, लोगों को रोजगार मिले, उनका जीवन बदले, इस दिशा में सरकार ठोस काम करने जा रही है। और यही कारण है कि आगामी विक्रमोत्सव के अवसर पर उज्जैन में व्यापार मेले का निर्णय किया गया है। मुझे ये बात बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि ग्वालियर के बाद उज्जैन वो पहला नगर रहेगा जहां हम सभी प्रकार की वित्तीय मदद करते हुए अलग अलग संस्थानों को उज्जैन में आकर के अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से, खास करके रोड टैक्स के माध्यम से, वाहन व्हीकल क्रय करने के लिए और अनेक प्रकार से उज्जैन में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय करेंगे। 102 औद्योगिक क्षेत्रों को 35 एमएसएमई क्लस्टरों को विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार स्टार्टअप की संख्या बढ़ाकर 3,700 से अधिक इंक्यूबेशन सेंटर की हम अपनी स्थापना करने जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मंडप को एक तरह से 2023 के व्यापार मेले में न केवल स्वर्ण पदक मिला है, बल्कि उज्जैन के बटिक शिल्प, जबलपुर के पत्थर शिल्प, बालाघाट के बारासिवनी साड़ी को, ग्वालियर के कारपेट को, डिंडोरी के राट आयरन को जीआई टैग प्राप्त करने की बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क, ऊर्जा उपकरण निर्माण, पीएम मित्र पार्क और उज्जैन में मेडिसिटी निर्माण करने का भी हमने निर्णय किया है। इस मेडिसिटी के माध्यम से उज्जैन के चिकित्सालय और चिकित्सालय के सामने के सामाजिक न्याय परिसर में ये मेडिसिटी की स्थापना करके हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मेडिसिटी की योजना को धरातल पर उतारने में सफल और सिद्ध होंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस मेडिसिटी में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा दी जाएगी और ये प्रदेश की पहली मेडिसिटी उज्जैन को मिलेगी। यह गौरव हम सब ने हासिल करने का निर्णय किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर आईआईटी सैटेलाइट टाउन, मेडिसिटी, उद्योग और व्यवसाय की दृष्टि से व्यापार मेला, ऐसी अनेक योजनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से मध्य प्रदेश और ऐसे लगातार अच्छे नवाचार करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ती जाए। उसी योजना के अंतर्गत आज मैंने अपना यहाँ झंडा वंदन करने का अपने गृह जिले में निर्णय किया था और एक न केवल मैंने किया था, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को ये हमने कोशिश की है कि जो जहां से निर्वाचित है वो अपने होम टाउन में जाकर के 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का अपना सम्मान हासिल करें, जिसके माध्यम से हम एक नई इबारत लिखने के लिए, विकास की नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए फैसला कर रहे हैं। मैं आज उम्मीद कर रहा हूं आप सबके माध्यम से आज का ये हमारा अपना लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्व का दिवस एक तरह से हमारे बाकी त्योहारों की तुलना में, जैसे दिवाली, होली हमारे अपने सांस्कृतिक पर्व है, धार्मिक पर्व है, लेकिन गणतंत्र के मामले में, जनतंत्र के मामले में 26 जनवरी और 15 अगस्त ये भी हमारे उसके समान त्योहार है और कई अर्थों में इनका ज्यादा मान और सम्मान है। मैं उम्मीद कर रहा हूं उज्जैन की वो धरती सम्राट विक्रमादित्य के काल से आजादी की कीमत समझती और समझाती आई है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन की धरती से अपने पौरुष और पराक्रम के बलबूते पर, अपने तलवार के बलबूते पर आक्रांताओं को न केवल धूल चटाई थी, बल्कि सुशासन की स्थापना करके विक्रमादित्य ने हमारे राजा राम के राम राज्य की कल्पना को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं सुशासन की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उसी प्रकार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में गर्भगृह में न केवल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बल्कि सुशासन की दिशा में सच्चे अर्थों में भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिनके माध्यम से भारत एक नई ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ेगा और सुशासन के साथ साथ जनता को विश्वास में लेकर, खासकर गरीब, मजलूम, लाचार, बीमार या किसी दृष्टि से पिछड़े हुए सभी लोगों को साथ लेकर के
सुशासन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नित नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ेगी। ये संकल्प करते हुए गणतंत्र दिवस के आज के इस अवसर पर मेरी अपनी आप सबको बधाई, शुभकामना। जय श्री महाकाल। समस्त प्रदेशवासियों के साथ उज्जैन नगर ने प्रदेश सरकार की प्रगति के सोपानों के साथ साथ दृढ़ इरादों और योजनाओं को सुना और समझा। इसके बाद परेड कमांडर द्वारा महामहिम राष्ट्रपति की जय के नारे लगाकर सम्मान व्यक्त किया जाएगा, साथ ही हर्ष फायर होगा। अंतिम बार आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे प्यारे राष्ट्रगान को, तिरंगे को सम्मान दें।
अब समय आ गया है उस घड़ी का जिसकी आप सभी बड़ी बेताबी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की सुहानी सुबह में हमारे देश के कर्णधार पुलिस, एनसीसी, स्काउट, गाइड दल, नेवल सभी अपने शौर्य और पुरुषार्थ का परिचय देने के लिए इस प्रांगण में तैयार हैं। देश का भविष्य आज बड़ी मुस्तैदी, जोश खरोश, नई उमंग और नई तरंग के साथ, नए प्रवाह में नवीन गति के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। सधे हुए कदम और हर कदम में आत्मविश्वास की ताकत, भारतवासी होने का गर्व और चेहरे पर दृढ़ता, आंखों में चौकन्नापन, ऐसी सुंदर परेड हमारे सामने, ऐसी आत्मविश्वास पूर्ण परेड हमारे सामने। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में स्वाभिमानी तिरंगा प्यारा। शक्ति और शौर्य से श्रृंगारित हमारे ये सैनिक, जिन्हें हम देश का नंबर 1 हीरो का कर सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। हौसले, बलिदान, निर्माण की लगन, बस यही तो मांगता वतन। हमारी ये टुकड़ियां, विभिन्न प्लाटून, युवक युवतियां शक्ति से श्रृंगारित शौर्य का प्रदर्शन लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करने के लिए कि वे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है और मुख्यमंत्री जी भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे इस सलामी मंच से। आजादी तो मिल गई मगर बलिदान अभी बाकी है और मंजिल तो मिल गई मगर निर्माण अभी बाकी है। निर्माण की कामना को लेकर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकाल की नगरी उज्जैनी में हम सबसे मुखातिब है। देश की ताकत होती है उसके नागरिकों की राष्ट्रभक्ति। अतः इस टुकड़ी का सभी सम्मान करें, जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिवादन करें, स्वागत करें। आपके सामने से गुजरती परेड की ताकत और विशेषताएं देखने लायक है। खून में उबाल है, बढ़े चलो बढ़े चलो, वक्त बेमिसाल है, बढ़े चलो बढ़े चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। सलामी मंच की ओर कदम दर कदम मिलाकर ये फौजी रफ्तार से अतिथि महानुभाव को सलामी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। परेड का नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर रक्षित निरीक्षक श्री रंजीत सिंह और परेड 2IC सूबेदार श्री इंद्रपाल सिंह राजपूत। आपकी जोरदार तालियां होना चाहिए इनके सम्मान में। घर घर तिरंगा फहराएंगे, गीत देशभक्ति के हम गाएंगे, देश प्रेम की अलग जगाएंगे और आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। हमारे बुलंद हौसलों के साथ सीना ताने गुबार उड़ाती है उबाल और बवाल की उम्मीदों को लिए हुए हमारे रंजीत सिंह परेड कमांडर आप सबसे मुखातिब हैं। आप सबकी जोरदार तालियां इनका स्वागत कर रही हैं। 32वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल उज्जैन, प्लाटून कमांडर राजवीर सिंह कुशवाहा। जिनके दिलों में आग थी उनको मिले थे रास्ते और जंगे आजादी नहीं थी बुज़दिलों के वास्ते। शौर्य पराक्रम से सज्जित वेशभूषा में हमारे ये सैनिक जवान। जिला पुलिस बल पुरुष प्लाटून हेमराज यादव के नेतृत्व में, जिला पुलिस बल महिला प्लाटून हर्षिता सांवरदिया के नेतृत्व में। नर्म नाजुक कलाइयों में चूड़ियों की खनक कभी तलवार की झनकार भी बन सकती है और वक्त आने पर दिखला दो हर नारी कभी अंगार भी बन सकती है। जिला होमगार्ड प्लाटून दिलीप बामनिया जी के नेतृत्व में। 10 MP बटालियन माधव आर्ट्स कॉलेज कुमारी दिव्या राठौर नेतृत्व कर रही हैं। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है और हमारी तो पहचान सिर्फ यही है कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। MPRT बैटरी NCC माधव साइंस कॉलेज SU विधान सक्सेना और 10 MP बटालियन NCC गर्ल्स डिग्री कॉलेज रीता चौहान के मार्गदर्शन में। हमारी बेटियां भारत को उच्चतम शिखर की ओर ले जाने के लिए अग्रसर और उसी का निखरता स्वरूप यहां पर दिखाई दे रहा है।
एमपीआरटी बैटरी एनसीसी बटालियन, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर, कुमारी आराध्या शर्मा। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना, राष्ट्रभक्ति के साथ श्वेत वस्त्र धारण किए शांति के प्रतीक के रूप में हमारे ये जवान युवा तरुणाई के प्रतीक के रूप में। एमपी नेवल एनसीसी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर, नेतृत्व अभिनव शर्मा, और उसके बाद एनएसएस गर्ल्स डिग्री कॉलेज, कुमारी यक्षा वर्मा। और इनके कदम ताल ने पूरे समारोह को वतन परस्ती के जज्बों से भिगो दिया ऐसा प्रतीत हो रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य। रेड क्रॉस पलक बैरागी के नेतृत्व में और शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर की स्काउट रुद्र यादव के मार्गदर्शन में लॉर्ड बेडेन पावेल स्काउट्स और गाइड्स का यह दल, जिसके संरक्षक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, पुलिस मित्र प्रतीक प्रसाद, 32वीं वाहिनी बैंड दल खेताराम पटेल, और निरीक्षण वाहन को इतने संतुलित और संयमित तरीके से चलाते हुए आ रहे हैं प्रधान आरक्षक लोकेंद्र सिंह। महावीणा पानी के मधुर वाद्य यंत्र संगीत की धुन में हम सबको अवगाहन कराते हुए, देशभक्ति के रस में भिगोते हुए, और माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी परेड कमांडर के सभी दलों से परिचय भी प्राप्त करेंगे। उसके तत्पश्चात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र सेनानियों से भी परिचय प्राप्त करेंगे। प्रसन्न वदन मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी, जिलाधीश कलेक्टर आदरणीय श्री नीरज सिंह साहब, सचिन शर्मा जी एसपी साहब के साथ परेड कमांडर के सभी वीरों से मिलने के लिए। प्रणाम उन वीरों को जिनके कारण ये दिवस आता है और वो माँ खुश नसीब होती है, लहू जिनके बच्चों का देश के काम आता है। शानदार कदम ताल करते हुए धूल के उबार गुब्बारे उड़ाती हुई हमारी यह प्लाटून दल, जिनके कमांडरों से परिचय प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं इस एरिना में। ये सागर की लहरों की रवानी ही तो है, ये सागर की लहरों की रवानी तो है, रचना की पगडंडी की कहानी तो है। डगमगाए तो संभालो कोसों नहीं से, गरमाएगी आखिर ये जवानी तो है। हमारी युवा तरुणाई आज श्रृंगारित होकर व्यवस्थित रूप में यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यह भय रहित, चिंता रहित और पश्चाताप रहित ध्येय युक्त सेना का टुकड़ी का एक प्रदर्शन आपने देखा। और माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी सभी से परिचय प्राप्त करते हुए और आज की इस परेड की सफलता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भी, राष्ट्र ईश्वर है तो राष्ट्रीयता उसका सबसे बड़ा धर्म है। जिनके होठों पर हंसी, हथेलियों पे छाले हैं, उन्हीं लोगों ने समंदर से मोती निकाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंच के दाईं ओर हमारे पंडाल में विराजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से मुखातिब होंगे, उनका सम्मान करेंगे, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करेंगे। हमारा सौभाग्य है हमारे मध्य श्रीमती सीमा मोहन यादव जी, श्री अनिल जी फिरोजिया सांसद, श्री अनिल जी कालुएड़ा विधायक, श्री पारस जी जैन पूर्व मंत्री, डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी राज्यसभा सांसद, श्री श्याम जी बंसल अध्यक्ष विकास प्राधिकरण, श्री बहादुर सिंह जी बोरमुंडला ग्रामीण अध्यक्ष, श्री विवेक जी जोशी बीजेपी अध्यक्ष, श्री रूप जी पमनानी, श्री मुकेश जी टटवाल मेयर नगरपालिक निगम, श्रीमती कलावती यादव जी और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना राष्ट्रभक्ति है और डॉक्टर मोहन यादव जी का काफिला अपनी हृदय के अंदर बसी जनता से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए
बेटे और बेटियों से मिलने के लिए। और सामने आप देख रहे हैं इस नजारे को, और पूरा दृश्य इस प्रकार लग रहा है जैसे इस मैदान में हजारों हजार रंगीन ग्रीटिंग्स बिखेर दिए गए हों। आप प्रदर्शनी देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न योजनाओं की, और उसका विधिवत अवलोकन भी कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। और इसके पश्चात सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लेकिन उसके पहले व्यायाम प्रदर्शन होगा। व्यायाम प्रदर्शन की तैयारी संपूर्ण कीजिए ताकि हम लोग व्यायाम प्रदर्शन आरंभ कर सकें। जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय आनंद शर्मा जी, गिरीश तिवारी जी के नेतृत्व में रितु शर्मा जी और विनीता बड़जात्या के मार्गदर्शन में व्यायाम प्रदर्शन का यह अद्भुत प्रदर्शन श्री मोतीलाल जी डागरे और अजय निकम जी के सहयोग से। व्यायाम व्यायाम है आनंद का नाम है, व्यायाम व्यायाम है आनंद का नाम है, मस्ती है तन की और मन का आराम है। आप देखिए, व्यायाम से जुड़िए, उत्तम स्वास्थ्य से जुड़िए, और स्वच्छता का मिशन व्यायाम के माध्यम से भी पूर्ण कीजिए। नगर पालिक निगम स्वच्छता के लिए लगातार संदेश दे रहा है। नगर निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक जी, मेयर श्री मुकेश टटवाल जी और सभापति श्रीमती कलावती यादव जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर उज्जैन को स्वच्छता के मिशन में नंबर 1 बनाएं। यही आप सबसे गुजारिश है, यही आप सबसे अनुरोध है। एक कदम और बढ़े इस कदम के बाद, एक डगर और बढ़े इस डगर के बाद, व्यायाम करने के लिए, सूर्य नमस्कार करने के लिए, योग करने के लिए एक उम्र और मिले इस उम्र के बाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में स्थापित करके पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना से जोड़ा है, व्यायाम से जोड़ा है, और हमारे प्राचीन सनातन संस्कृति योग से जोड़ा है। तो लीजिए, अब आपके सामने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दशहरा मैदान के साथ साथ और विद्यालय विजयराजे हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे थोड़ी ही देर में मैदान में होंगे व्यायाम प्रदर्शन के लिए। जब इशारा मिले तभी बच्चे ग्राउंड में आएंगे। तो लीजिए, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से, लोकतंत्र सेनानी से परिचय प्राप्त कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। वीर भगत सिंह करते हैं तुमको हम शत शत प्रणाम, झूल गए फांसी पर निर्भीक, राष्ट्र प्रेम का पीकर जाम। भावना की धरा पर गगन है प्रथम, भावना की धरा पर गगन है प्रथम, प्राण है बाद और वतन है प्रथम, और कुर्बान हो गए जो इस राष्ट्र की खातिर, उन शहीदों को हम हमारी शान है। इसीलिए तो मेरा भारत महान है। भारत की आन बान और शान, भारत की अस्मिता स्वाभिमान का प्रतीक हमारा प्यारा ध्वज तिरंगे को डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मान सम्मान के साथ यहाँ पर लहराया है। और हम कहते हैं कि आजादी की शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची होगी जब तक एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। यहाँ उपस्थित सभी एक स्वर में, संवेद स्वर में जयकारा करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। यही हौसला जज्बा आप सबके बीच और आपकी धमनियों में, आपके रक्त में प्रवाहित होता रहे। यह सागर की लहरों की रवानी तो है, और रचना की पगडंडी की कहानी तो है। डगमगाए तो संभालो कोसों नो इसे, गरमाएगी आखिर ये जवानी तो है। हमारी युवा तरुणाई देश की उम्मीदों की उबाल और बवाल युवा पीढ़ी है। यूथ इज द साल्ट ऑफ द नेशन, यूथ इज द मोस्ट इफेक्टिव फोर्स ऑफ सोसाइटी। युवा राष्ट्र का नमक है।
और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी युवाओं के लिए खेल एवं युवक कल्याण विभाग के माध्यम से कई योजनाएं लेकर आने वाले हैं, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के युवा खेलों के माध्यम से, भारतीय संस्कृति के माध्यम से अपने देश का परचम फहराएं और ओलंपिक में खेलों में मेडल लेकर भी आए। ऐसी कई योजनाएं आने वाले समय में आप सबके सम्मुख होगी। और अभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन जी द्वारा किया जा रहा है और साथ ही इसके पश्चात शिक्षा विभाग का गुलदस्ता प्रस्तुत होगा। 700 के लगभग बालक बालिकाओं द्वारा व्यायाम प्रदर्शन पीटी यहां पर की जाएगी। सभी से अनुरोध है, कृपया वे व्यायाम निदेशक विनीता बड़जात्या जी के इशारों पर शीघ्रता के साथ जैसा आपको बताया है तुरंत अग्रणी हो। हेलो बच्चे तैयार? हाउस तो जोश, हाउस तो जोश, हाउस तो जोश। सभी के कमर पे हाथ। पहले पीटी स्टार्ट। विभिन्न रंगों का सावधान हो गए गुलदस्ता साथ। आप सबके सम्मुख शिक्षा विभाग का प्रथम गुलदस्ता मां वीणापाणी सरस्वती की शैक्षणिक वाटिका के सुरभित पुष्प, जो शिक्षा के माध्यम से स्वयं को और देश को सबल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हम अनेकता में भी तो हैं एक ही, हर झगड़े में जीता सदा विवेक ही, आस्थाओं की टकराट से लाभ क्या, मंजिल को हम देंगे भला जवाब क्या, हम टूटेंगे तो टूटेगा यह देश भी और मेला होगा वैचारिक परेश भी। हर स्थिति में हम हमारे देश को मजबूत बनाते रहें और देश जीवित है तो हम जीवित है, वरना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तन चाहिए न मन चाहिए, मुझे सिर्फ प्यारा अमन चाहिए और मरूं तो इस तरह मरूं कि तिरंगा वाला कफन चाहिए। हमारी युवा तरुणाई देश के प्रति जहां पर देश की सीमाओं की रक्षाओं के लिए वे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए अग्रणी है। आपसी सौहार्द, त्याग और देश प्रेम का कवच धारण करने वाली पीढ़ी आज उल्लास और आनंद के साथ देशभक्ति का तोरण द्वार सजाकर यहां पर उपस्थित है। डॉक्टर मोहन यादव जी सभी से परिचय प्राप्त करते हुए, अपनी भावनाएं प्रदर्शित करते हुए, बंदूक को बंशी बनाने का मौसम नरेंद्र मोदी जी ने अपनी वैचारिक बुद्धिमत्ता के साथ पूरे विश्व में कायम किया है और भारत का परचम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एकात्मकता और विश्व बंधुत्व की भावना के साथ पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। कर्म में आस्था, मन में विश्वास
और नाखों में लक्ष्य लिए चलते रहने का एहसास रखने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे उज्जैन के यशस्वी व्यक्तित्व हैं, सदाशयी व्यक्तित्व हैं, शतावधानी व्यक्तित्व हैं। शतावधानी का अर्थ होता है एक ही बार में 100 काम को एक साथ करने की महारत हासिल करना। राष्ट्र पूजन, राष्ट्र अर्चन, राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र भक्ति कर रही है, राष्ट्र ही भगवान है। कोई भी धर्म व विश्वास राष्ट्र धर्म के बाद आता है। धारा 370 की समाप्ति, साथ ही हाल ही में विगत 22 जनवरी को हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर का और मूर्ति की प्रतिष्ठा हम सबके वैभव को बढ़ाती है, अभिवृद्धि करती है और हम सब ने उसका स्वागत भी किया। हमारे दिल और मन में राम सुवासित है। आपकी हर दिवाली स्वतंत्रता की शाम बन जाए, आपकी हर दिवाली स्वतंत्रता की शाम बन जाए, आपकी हर होली गणतंत्र की आन बन जाए। भरो पिचकारी में कुछ 3 रंग ऐसे, जो कपड़ों पर गिरे तो हिंदुस्तान बन जाए। जरा जोरदार करतल ध्वनि बनाकर डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें और हमारी ध्वनि हो 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। धन्यवाद, शुक्रिया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। लोग सब लोहा उसी का मानते हैं जो समय के साथ चलना जानते हैं। समय के साथ चलिए, कदम ताल करिए, किसी भी बहकावे में मत आइए। देशभक्ति और राष्ट्र सेवा, सनातन संस्कृति के साथ आप प्रभावित होते रहे, यही आप सबसे गुजारिश है। और कहा जाता है कि खुशगवार मौसम की पहली मुस्कान, खुशगवार मौसम की पहली मुस्कान हो आप सभी के जीवन की हर डगर आसान, हर लम्हा बदल जाए उत्सव में। यही है डॉक्टर मोहन यादव जी की पहचान, यही है महाकाल की नगरी उज्जैनी की पहचान। आगामी समय में महाकाल की नगरी उज्जैनी में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है और हम सबको तैयार रहना है अतिथि देवो भव का पालन करते हुए। हम सब जहां भी हैं अपने काम पर है और देश और वतन के लिए हम लाम पर है। पंथों की भूमि, मानव जाति का पालना, भाषा की जन्मभूमि, इतिहास की बाता, पुराणों की दादी और परंपराओं की परदादी महाकाल की नगरी उज्जैनी है। कृष्ण सुदामा की मैत्री स्थली, कालिदास की काव्य रचना स्थली, छिपरा के जल के तरंगों से तरंगायित, गौरवशाली ऐश्वर्य और वैभव से मंडित महाकुंभ की नगरी में यहाँ उपस्थित सभी का जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, दिली इस्तकबाल, सत श्री अकाल, वणक्कम, खुशामदीद, वेलकम, स्वागतम। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी अपने निर्धारित स्थल पर पधार चुके हैं। एक बार पूरा एरिना जोरदार करतल ध्वनि 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और सभी से अनुरोध है मुख्य अतिथि के समक्ष से आप स्थान खाली कर दीजिए। शिक्षा विभाग का शानदार जानदार मनोहारी प्रस्तुति यहाँ पर व्यायाम प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में पद्मजा जी। तो लीजिए, अब आपके सामने प्रस्तुत है व्यायाम प्रदर्शन। सभी बच्चे एक साथ विश्राम होंगे। विश्राम, सावधान, आप डंके के साथ विश्राम।
में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बंदियों द्वारा ये सुंदर सी झांकी आपके समक्ष से गुजरने जा रही है। जो भी प्रभारी हैं कृपया झांकियों को आगे बढ़ाने का कार्य संपादित करें। इसी बीच सूचना कि आज के कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी इंदौर से रात को 8:30 पर प्रसारित की जाएगी, जिसे 648 किलोहर्ट्ज पर तथा न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुना जा सकता है। भारत के नवनिर्माण का संदेश लेती हुई विभिन्न विभागों की ये झांकियां मध्य प्रदेश के विकास की एक प्रस्तुति वानगी आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उज्जैन और मध्य प्रदेश अब नवनिर्माण की ओर प्रगतिशील होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिनका विकास, जिनकी अपनी सोच और भारत को, मध्य प्रदेश को संपूर्ण विश्व में जोड़ने का एक अभिनव प्रयास विभिन्न माध्यमों से आने वाले समय में आप देखेंगे। और जेल विभाग की यह झांकी जहां पर विभिन्न आतताइयों को विभिन्न क्षेत्रों में अपराध करने वालों को पहुंचाया जाता है, ऐसी केंद्रीय जेल उज्जैन की झांकी लेकर आ रहे हैं। बंदियों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन किया जा रहा है। मंथन विषय पर यह आधारित है। बंदी अब सुधार गृह में रहते हुए अपने जीवन विचार कृत्य मंथन करें, अपने जीवन को सुधार कर परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में अहम योगदान दे। क्रोध जब आता है तब अपराध होता है, अतः क्रोध पर नियंत्रण रखें। आनंद विभाग के माध्यम से समय समय पर कैदियों के बीच इस बात का संदेश दिया जाता है और ये आदिवासियों के रूप में ढोल की थाप पर थिरकते हुए सजग, सुरक्षा, सावधान का संदेश देते हुए फेरों में सफाई, निर्माण, ऑफसेट, पेंटिंग, पीपल के पत्ते पर आकृति और सजग, सुरक्षा, सावधान, मंथन के नाम से ये झांकी आपके समक्ष गुजर रही है। और इसके बाद खुली जेल, नई किरण, नई दिशा। खुली जेल के माध्यम से सुधारात्मक कार्य जो किए जाते हैं उसका प्रदर्शन इस झांकी के माध्यम से हो रहा है। और उसके पश्चात उज्जैन विकास प्राधिकरण की दूसरी झांकी मंथन। और मोहन यादव जी समय समय पर केंद्रीय जेल का निरीक्षण करते हैं, बंदियों से बात करते हैं और उन्हें अपराध से दूर रहने का संदेश भी देते हैं। आओ सुधार गृह में अपने कर्मों का विचार करें और मंथन करके अपने जीवन का उद्धार करें। तो लीजिए, ये खुली जेल की भी झांकी आप देख रहे हैं और यह झांकी इस बात की भी द्योतक है कि आपके अपराधों की सजा तो मिलेगी, लेकिन यदि आप प्रायश्चित करेंगे तो जीवन को नई किरण और नई दिशा की ओर लेकर जाएंगे। शासन की एक पहल आपके जीवन में बदलाव हो और आप ध्वंसात्मक दिशा से रचनात्मक दिशा की ओर प्रवृत्त हो। और उज्जैन विकास प्राधिकरण की ये दूसरी झांकी हितग्राही मूलक योजनाओं को जिसमें दर्शाया गया है, जिसमें हितग्राहियों को फ्री होल्ड कैंप, लीज, नवीनीकरण, विक्रय विलेख, आवासीय मेला, नवीन कॉलोनी का निर्माण, फूलों का निर्माण आदि है। लेकिन उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत भारत के उत्पादकों को प्रोत्साहन तथा एक जिला एक उत्पाद के प्रचार एवं विक्रय योजना अंतर्गत